शनि सतराज में सरेणे। आज कल इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के बारे में। लोकसभा चुनाव जिस प्रकार से नज़दीक आ रहे हैं, आचार संहिता लागू होने से पहले तक बहुत कुछ फेरबदल देखने को आपको बिहार की राजनीति में मिल सकता है। लोकसभा चुनाव वैसे तो हर एक राज्य के लोकसभा सीटों पर सरगर्मी तेज है इस लोकसभा चुनाव को लेकर, बट बिहार में एक ऐसा गठबंधन है जहां पर बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर केवल और केवल गठबंधन ही गठबंधन दिखता है आपको हर जगह। केवल कास्ट रिलेटेड पार्टियां दिखती है हर जगह आपको। मैं चाहे एनडीए गठबंधन गिना दूं, चाहे आरजेडी गठबंधन गिना दूं, हर जगह आपको कास्ट रिलेटेड पार्टियों का दबदबा या फिर बोलबाला है। बट इसमें मुकेश सहनी जी का कहीं भी चर्चा देखने को नहीं मिल रहा है। सूत्रों की माने तो मुकेश सहनी जी को भाजपा में एक सीट का ऑफर मिल रहा है, वो भी आनाकानी हो रही है। क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कैसे। भाजपा में पहले से ही बहुत पार्टियां हैं। पासवान की 2 पार्टी है, मांझी की 1 पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की खुद पार्टी है, जेडीयू है एक बड़ी पार्टी, और खुद भाजपा एक बहुत बड़ी पार्टी। उसके अलावा उनके अंदर बागी लोग भी चले जाते हैं दूसरे पार्टी तोड़कर, तो उनको भी संभालना है। तो भाजपा में खुद ही इतनी भरी पड़ी है जातियां और पार्टियां, तो वो क्यों ही आखिर मुकेश सहनी को भाव देंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुकेश सहनी को आखिर वो क्यों भाव दे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। दूसरे तरफ देखें हम आरजेडी का गठबंधन, तो इधर कांग्रेस है, आरजेडी है और वाम दल है। वाम दल में भी 1-2 पार्टियां होती है, तो वो है, ठीक है। तो इधर भी इनका मेरे हिसाब से देखें तो पूरे बिहार में इनका पत्ता साफ होने वाला है। तो इधर मुकेश सहनी जी जाए भी और ना जाए भी तब भी लोटियां डूबना ही है, और इधर इनको बुलाया नहीं जा रहा है। तो मुकेश सहनी जी का हाई अभी के समय में ऐसा हो गया है कि नाव इनके पास है बट पानी सूख गया है, नाव का कोई काम ही नहीं है। एक ऐसा काम हो गया अभी के समय में कि इनको ना इधर का लोग पूछ रहा है ना उधर का लोग पूछ रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी के समय में आप देख लीजिए, छोटे छोटे चैनलों को छोड़कर किसी बड़े चैनल पर मुकेश सहनी जी का चर्चा ही नहीं हो रहा है, एकदम चर्चा ही नहीं हो रहा है। बिहार की राजनीति में वो है भी, इसका भी चर्चा नहीं हो रहा है कि मुकेश सहनी नाम का कोई आदमी है। इस प्रकार से उनकी स्थिति हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। ये लोग 5-6 साल से राजनीति में हैं। इन्होंने उपजातियों को जैसा था वैसा ही उपजातियों को स्वीकार लिया। इन्होंने शुरू से ही उपजाति जो थी समाज के निषाद वंश की, उसे ऐतिहासिक तौर पर ऐतिहासिक सबूत के साथ जोड़ने का, उनका सरनेम चेंज करने का, उन्हें निषाद कहलवाने का काम इन्होंने नहीं किया। उस सारी उपजातियों के अंदर निषाद सरनेम को प्रचलित नहीं किया, लोगों को इतिहास नहीं बताया, और इतिहास बताकर लोगों को कन्विंस नहीं किया कि आप लोग निषाद वंशी ही हैं और आप लोग निषाद ही लिखो और निषाद ही खुद को बोलो। अगर ऐसा हुआ होता तो अभी जो कास्ट सेंसस हुआ है उसमें 2.5% के करीब में निषादों की आबादी आई है, ठीक है, मतलब कि मल्लाह जाति की। अगर ये सभी जो 5-6 साल से ये लोग काम कर रहे थे राजनीतिक तरीके से, अगर ये लोग किए रहते तो आज जो आए ये लोगों को इश्तिहार देना पड़ रहा है पेपर में कि 9% है निषाद की आबादी। अगर ये लोग ऐसा किए रहते ना, तो मान लो 9% चेंज नहीं हुआ रहता, 5% तो कम से कम चेंज हो गया रहता। तो आज जनसंख्या जो काउंटिंग हुई है उसमें हमारी उपजातियाँ नहीं होती, वो डायरेक्ट निषाद के अगर खुद की काउंटिंग कराती और आज 5-6% से ज़्यादा निषादों की आबादी होती, तो भाई 2% वाला वो कौन पूछने जाए। मलाक मतलब निषाद, केवल आपने यही फॉर्मूला बना कर रख लिया है, तो भाई 2% आपकी आबादी है तो कौन पूछेगा आपको, जरा बताओ ना। काहे ला कोई भाव देगा? आपके बोलने से 9% तो कोई हो नहीं जाएगा। आपने जमीनी स्तर पर मजबूत किया नहीं है, जमीनी स्तर पे आपने उसमें निषाद सरनेम प्रचलित किया नहीं है, उसको निषाद वंशी कहलाने के लिए उसने सबूत आपने दिया नहीं है, तो आप किस चीज़ का 9% बोल रहे हैं? आप मुंह से बोल देने से कोई आपको निषाद वंश 9% नहीं होता है। जो प्रॉपर मल्लाह है वही खुद को निषाद बस बोल रहा है, बाकी कोई बोल ही नहीं रहा है। तब तो 2.5% है ही है आप लोग। तो जब 2.5% है तो कौन पूछेगा आपको 2.5% वाला को? बताइए जरा हमें।
इसलिए कोई भाव नहीं दे रहा है। मैटर ये है। तो अभी चर्चा भी नहीं होने वाला है और हमको आशा भी नहीं है कि एक भी सीट निकल सके लोकसभा का। भाई आशा तो एकदम नहीं है, निकलने का संभावना भी नहीं है। तो अभी इतना याद रखिए कि जब तक ये लोग कामयाब नहीं होंगे, जब तक ये लोग ऐतिहासिक तरीके से निषाद वंश की सारी उपजातियों को जोड़कर और सभी उपजाति खत्म करके और ये लोग निषाद सरनेम के अकॉर्डिंग सबको कन्वेंस जब तक नहीं कर लेंगे, सबकी एक जात नहीं बना लेंगे, एक वंश नहीं बना लेंगे और उनकी काउंटिंग कागजी कार्रवाई पर एक साथ नहीं हो जाएगी, जब तक वंशावली एक साथ नहीं दिख जाएगी, जब तक संख्या एक साथ नहीं दिख जाएगा, जब तक रियलिटी में 9% नहीं बन जाएगा, तब तक इनका बोलबाला होने वाला नहीं है। यह आप लिख कर रख लीजिए। जितना ये लोग खुद को यहाँ से दूर रखेंगे नेतागण, उतने ही ये लोग समाज बर्बाद होते जाएगा और इनका बोलबाला कभी होने वाला नहीं है। ये लिख कर रख लीजिए। मैं किसी नेता के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अब मैंने जो बोला है वो गलत है तो आप कमेंट में बताइएगा। इन्होंने जमीनी स्तर पर ये कभी नहीं किया जातियों उपजातियों को खत्म करने का, उपजातियों की अंदर अपने निषाद वंश और निषाद सरनेम को प्रचलित करने का काम ऐतिहासिक तौर पर इन्होंने नहीं किया, इतिहास को लगाकर नहीं किया। अगर मैं ऐसा गलत बोल रहा हूँ तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनका कभी कोई चर्चा नहीं हो रहा है, तो ना इधर जा पा रहा है ना इधर जा पा रहा है। इसलिए ज़रूरी था वीडियो बनाकर आप सभी को बता देना कि आखिर क्यों चर्चा नहीं हो रहा है, क्या कमी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।